हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर करंट कोडिंग में। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे कि आप कैसे फायरबेस के डेटा को आप रिसाइकलर व्यू पे शो करा सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने पहले वीडियो में देखा था कि आप लोग कैसे फायरबेस पर मल्टीपल डेटा को सेव करा सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि हम लोग कौन सी डिज़ाइन बनाए थे। तो ये फ्रेंड, हमने यह डिज़ाइन बनाया था कि आप कैसे फायरबेस पर डेटा को सेंड कर सकते हैं, और उसकी मेन क्लास से है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग ऐसे फायरबेस में डेटा को सेव कराए थे। तो फ्रेंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे फायरबेस के डेटा को आप रिट्रीव करा सकते हैं अपने रिसाइकलर व्यू पर। तो फ्रेंड, आज हम माई डेटाबेस जो नोड है, इसके सभी चाइल्ड के डेटा को हम रिट्रीव कराएंगे एक रिसाइकलर व्यू पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप सबसे पहले अपने ग्रेडल में इन डिपेंडेंसी को ऐड कर लीजिए। रिसाइकलर व्यू है फायरबेस की और कार्ड व्यू की, जो डिज़ाइन बनाने में आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम एक एक्टिविटी ले लेते हैं जिस पर हम अपने डेटा को शो कराएंगे। तो फ्रेंड, हम यहाँ से एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं अपने एक्टिविटी का नेम दे देता हूँ व्यू डेटा एक्टिविटी, माई व्यू डेटा एक्टिविटी नेम रख देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर इसके लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद फ्रेंड, हम यहाँ पर एक रिसाइकलर व्यू ले लेंगे जहाँ पर हम डेटा को शो कराएंगे। और इसकी हम एक आईडी बना लेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि रिसाइकलर व्यू का लेआउट बन चुका है। तो फ्रेंड, अब हम लोग मेन क्लास में चलते हैं। इसके मेन क्लास में चलते हैं डेटा व्यू एक्टिविटी में। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर अब रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और फ्रेंड, हम इसके आईडी को गेट कर लेंगे नीचे। और फ्रेंड, हम इसका ओरिएंटेशन सेट कर लेंगे कि हमारा लेआउट कैसे दिखाई देगा, लीनियर या हॉरिजॉन्टल, जैसा आपका मर्जी वैसे आप लीनियर लेआउट जो जो भी हो आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम रिसाइकलर व्यू का आईडी गेट कर लेंगे। और रिसाइकलर व्यू का लेआउट मैनेजर भी सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं कि इस रिसाइकलर व्यू पे जो व्यू मॉडल होगा उसके लिए हम एक लेआउट बना लेंगे। एक लेआउट रिसोर्स बनाएंगे आप। इसका एक नेम दे देंगे व्यू मॉडल नेम से। तो फ्रेंड, मैंने पहले से ही डिज़ाइन करके रखा हुआ है, तो मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं पहले से ही डिज़ाइन को बना कर रखा हुआ हूँ। तो फ्रेंड, आप भी देख कर बना सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में।
तो फ्रेंड मैं यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड चलिए हम अब एक पोजो बनाएंगे। जो जो डेटा आप जो रिस्पांस मिलेगा उसी नेम से पोजो बनाएंगे। तो चलिए हम फायरबेस पर देख लेते हैं कि हमको कौन कौन सी डेटा को फेच करानी है। तो फ्रेंड हम यहाँ देख सकते हैं कि एक पेरेंट नोड है और उसके चाइल्ड नोड है। तो चाइल्ड नोड में सिटी है, ईमेल है, मोबाइल है और नेम है। तो फ्रेंड यहाँ पर सिटी, ईमेल, मोबाइल, नेम जो किसी भी नोड का आप ऑब्जेक्ट का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। जो यहाँ पर लिखा रहेगा उसी नेम से आप पोजो बनाएंगे। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर पोजो बनाता हूँ। चलिए इसको फिर से डिलीट करके बना देता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, सिटी है। तो फ्रेंड आप अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो अल्टर और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्टर एक बना लेंगे। अब और फ्रेंड आप ये चारों ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड हम एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। फिर से अल्टर और इंसर्ट की प्रेस करिए और कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करिए, उसके बाद सेलेक्ट नन पर क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बन गया है। उसके बाद फ्रेंड अब हम गेटर और सेटर बनाएंगे। फिर से फ्रेंड आप अल्टर और इंसर्ट की प्रेस करेंगे और नीचे आएंगे, गेटर और सेटर पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा पोजो बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड हमारा व्यू बन गया और पोजो बन गया और रिसाइकलर व्यू का जो डेटा वो भी बन गया। तो अब हम फ्रेंड बनाएंगे मॉडल व्यू का, जो मॉडल होगा कि कैसे हमारा डेटा व्यू पर सेट होगा। उसके लिए आपको व्यू एडाप्टर बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड चलिए हम एक क्लास ले लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड हम इसका नेम रख देते हैं व्यू एडाप्टर। फ्रेंड तो हम इसका नेम रख देते हैं व्यू एडाप्टर मॉडल। तो फ्रेंड हम यहाँ पर अब व्यू एडाप्टर मॉडल में फ्रेंड हम एक रिसाइकलर व्यू को एक्सटेंड करेंगे। तो लिखेंगे एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट। अब हम यहाँ पर एडाप्टर को इनहेरिट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पर व्यू मॉडल, जो आपका क्लास का नेम है व्यू एडाप्टर मॉडल डॉट, एक हम क्लास बनाएंगे जो उस व्यू के सभी डेटा को फाइंड करेगा। तो फ्रेंड माई व्यू होल्डर रख देते हैं इसका नाम। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो माई व्यू होल्डर है रेड दिखा रहा है एरर। तो हम फ्रेंड इसको हम नीचे डिफाइन करना पड़ेगा इसको नीचे। तो आप एक क्लास बना लीजिए, पब्लिक क्लास माई व्यू होल्डर नेम से बना लीजिए। जो यहाँ पर सेम नेम है उसी नेम से हम यहाँ बनाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड अब आप यहाँ पर भी एक एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू को। डॉट अब यहाँ पर इनहेरिट करेंगे व्यू होल्डर को। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक एरर दे रहा है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, जो आपको लाइट का बल्ब का साइन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये एरर सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड अब हम यहाँ आते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर जो आप लेआउट बनाए हैं व्यू मॉडल, अब उस पर जाएंगे। अब आप फ्रेंड यहाँ के जितने भी डेटा हैं उनको आप उनकी आईडी आप इस व्यू मॉडल के क्लास में फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर व्यू मॉडल के क्लास में फ्रेंड फाइंड कर लेंगे।
तो हमने टेस्ट व्यू लिया है फ्रेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट व्यू। नेम है, ईमेल है, सिटी है और मोबाइल है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर उनकी आईडी को गेट कर लेंगे। नेम इक्वल टू, तो फ्रेंड आपको आईडी गेट करने के लिए आपको आइटम व्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर आइटम व्यू सबसे पहले लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइंड व्यू बाई आईडी करना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये नेम व्यू जो आपको दिखाई दे रहा है। आप व्यू मॉडल में जाएंगे, आप देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर नेम व्यू का जो आईडी रहेगा हमको वही देना है। आईडी को मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट क्रैश कर जाएगा। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने नेम की आईडी फाइंड कर लिया है। अब फ्रेंड हम ईमेल की करेंगे। तो फ्रेंड अब आपका ये माई व्यू होल्डर का काम ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर आपको भी एक और एरर शो होगा। तो आपको फिर से इस बल्ब के साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद इम्प्लीमेंट मेथड करना है। इम्प्लीमेंट मेथड क्लिक आने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं कि एरर अब ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरर आ रही थी, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट बनाना पड़ेगा, कॉन्टेस्ट का ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड आपको एक एरे लिस्ट लेना पड़ेगा जिसमें डेटा आकर सेव होगी। और फ्रेंड आप देख सकते हैं कि एरे लिस्ट का जो मॉडल होगा आपका, जो ये सेंडर मॉडल जो पोजो बनाए हैं आप, इसको आप रिस्पांस कह सकते हैं। तो फ्रेंड यही पोजो का जो नेम है सेंडर मॉडल, आप यही सेम देंगे इसमें, क्योंकि हमको डेटा इसी मॉडल में फेच कराना है। तो इसका भी ऑब्जेक्ट फ्रेंड हमने बना लिया। तो फ्रेंड अब हमको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो अल्टर और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि हम एक कंस्ट्रक्टर बना चुके हैं। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पर अपने व्यू होल्डर में अब अपने जो मॉडल बनाया है व्यू मॉडल, उसको आप यहाँ पर व्यू होल्डर में उसको क्रिएट करेंगे। व्यू होल्डर में माई व्यू होल्डर में हमेशा फ्रेंड जो व्यू बनाया जाता है लेआउट, उसको इसमें बाइंड किया गया है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर व्यू ले लेता हूँ एक, इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेस्ट इन्फ्लेट और डॉट लेआउट डॉट व्यू मॉडल फ्रेंड। और इसका हम व्यू ग्रुप पेरेंट करेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद रूट इसका हम लोग फॉल्स कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड आपका व्यू जो है वो बाइंड हो चुका है। और फ्रेंड आप यहाँ पर रिटर्न कर देंगे न्यू, जो आपको ये माई व्यू होल्डर दिख रहा है, आपको इसी को व्यू को रिटर्न करना होता है फ्रेंड। तो माई व्यू होल्डर
में आपको जो ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसको आप यहाँ पर पास कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ हमारा काम अब ख़त्म हो चुका है। तो आप आएंगे नीचे। अब आपको दिया गया है कि गेट आइटम काउंट। तो फ्रेंड जो आप लिस्ट बनाए हैं उसको आप यहाँ पर लिस्ट डॉट साइज को रिटर्न कर दीजिए कि लिस्ट की जितनी साइज होगी उतनी ही आपको रिटर्न करेगा। तो फ्रेंड अब हम आपको यहाँ पर अब डेटा बाइंड करेंगे। जो डेटा हमको मिलेगा उस डेटा को हम जो यहाँ पर आईडी फाइंड किए हैं इस पर हम सेट कराएंगे। तो फ्रेंड अब हम देख सकते हैं कि अब हमको एक होल्डर लेना पड़ेगा, होल्डर डॉट नेम। उसके बाद फिर सबसे पहले फ्रेंड आप क्या करिए कि मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए जो आप पोजो बनाए हैं। मॉडल सेंडर मॉडल इक्वल टू जो लिस्ट बनाए हैं लिस्ट डॉट गेट पेरेंट कर देंगे, गेट पोजीशन करेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो यहाँ पैरामीटर होगा वही यहाँ पर हम लोग रिटर्न करते हैं। हो सकता है इंट रहेगा लेकिन पोजीशन का कुछ और नेम हो सकता है, तो आपको वही देना है। उसके बाद फ्रेंड अब हम बाइंड करेंगे अपने डेटा को। तो फ्रेंड हम लिखेंगे होल्डर डॉट नेम डॉट सेट टेस्ट सेंड मॉडल डॉट गेट नेम डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। फ्रेंड फिर से ऐसे ही हम बाइंड कर लेंगे ईमेल को भी, ईमेल डॉट सेट टेस्ट सेंडर मॉडल डॉट गेट ईमेल। तो फ्रेंड हमारा डेटा बाइंड हो चुका है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर सेंडर मॉडल जो हम पोजो बनाए हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाए हैं। उसके बाद फ्रेंड हमने लिस्ट की जो डेटा की पोजीशन होगी उसमें से हम सेंड मॉडल में स्टोर करा लिए हैं। उसके बाद बारी बारी गेट नेम निकाल लिए हैं, ईमेल निकाल लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड हम अपने व्यू पर सेट करा चुके हैं। तो फ्रेंड हमारा एडाप्टर बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड चलिए हम चलते हैं अपने रिसाइकलर व्यू की क्लास पर। तो फ्रेंड आप यहाँ पर एडाप्टर को एक्सेस कर लेंगे। एडाप्टर का आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लीजिए जो आप एडाप्टर बनाए हैं, व्यू एडाप्टर मॉडल। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर एक एरे लिस्ट ले लीजिए। यहाँ पर भी फ्रेंड आप सेंडर मॉडल देंगे जो आप पोजो बनाए थे। उसके बाद फ्रेंड आपको अब फायरबेस पर काम करना है। जो आप फायरबेस से डेटा को फेच कराना है तो आपको फायरबेस का डिपेंडेंसी को आप सबसे पहले आप ग्रेडल में जाकर स्टोर करा लीजिए, सेव कर लीजिए ग्रेडल में। तो फ्रेंड चलिए हम देखते हैं अब फायरबेस का क्या काम है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर अब फायरबेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फायरबेस डेटाबेस, और यहाँ पर डेटाबेस रेफरेंस, जो डेटा जो किस नोड में हमारा डेटा सेव हुआ है वहाँ इस डेटाबेस रेफरेंस से हमको मिलता है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर फायरबेस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लेंगे। गेट स्टार। इसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पर डेटाबेस रेफरेंस डॉट इक्वल टू हमें अब यहाँ पर फ्रेंड फायरबेस में जाना है। तो फायरबेस के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर
स्टोर कराएंगे। तो फ्रेंड फायरबेस के डेटाबेस के अंदर से अब आपको गेट रेफरेंस लेना है और अपने डेटाबेस का नेम लिखना है। यहाँ पर जो आपका ये नोड लिखा है माई डेटाबेस, यही नोड का नेम देना है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो डेटा फेच नहीं होगा। तो फ्रेंड हम यहाँ पर दे देता हूँ माई डेटाबेस। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पर एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। व्यू एडाप्टर मॉडल इक्वल टू न्यू व्यू एडाप्टर मॉडल। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर अभी पैरामीटर पास करना है कि आप देख सकते हैं अपने एडाप्टर मॉडल में जाइए और देखिए कि आपने यहाँ पर क्या पास किया है। एक कॉन्टेस्ट पास किया और एक लिस्ट पास किया है आपने। तो फ्रेंड आपको दो पैरामीटर यहाँ पर पास करना है। एक कॉन्टेस्ट पास करनी है, कॉन्टेस्ट हम यही रख देंगे माई, या तो रख दीजिए दिस। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर एक एरे लिस्ट देना है। लिस्ट का ऑब्जेक्ट हमने बनाया ही है, तो फ्रेंड आप यहाँ पर लिस्ट का भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए, नहीं तो डेटा आपका क्रैश हो जाएगा। तो फ्रेंड हम यहाँ पर अब रिसाइकलर व्यू पर डॉट सेट एडाप्टर व्यू मॉडल एडाप्टर। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस रेफरेंस को क्लिक करेंगे। उसके बाद सेट वैल्यू इवेंट लिसनर पर जाएंगे। उसके बाद न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर डेटा को, जो आपको ये दिखाई दे रहा है डेटा स्नैपशॉट, इससे आपको डेटा को गेट करनी है। तो एक लूप लगाएंगे, डेटा स्नैपशॉट, यहाँ पर एक डीबी इसलिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब आप एक लूप चलाएंगे। तो फ्रेंड आप यहाँ पर एक लूप चलाएंगे, डेटाबेस स्नैपशॉट, डेटा स्नैपशॉट, इसका ऑब्जेक्ट का नेम रख देंगे डीबी। और फ्रेंड अब आप यहाँ पर स्नैपशॉट जो ऑब्जेक्ट है इसको आप यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद इससे आप गेट चिल्ड्रेन करेंगे। जो फ्रेंड डेटा स्नैपशॉट में सारी वैल्यू आ चुकी है, तो आप इस यहाँ पर फायरबेस का जो चिल्ड्रेन है, यहाँ पर जो चिल्ड्रेन है आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप स्नैपशॉट से गेट कर लेंगे। तो फ्रेंड आप चिल्ड्रेन को गेट कर लिए हैं और चिल्ड्रेन जितने गेट होंगे वो आके डीबी में सेट हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हमारा डेटा जो है एक डीबी नाम के ऑब्जेक्ट में सेव हो गया है। तो फ्रेंड अब हम इस डीबी से अपने डेटा को, जो आप सेंडर मॉडल बनाए थे पूजो, उसमें लाकर सेव कर देंगे। तो सेंडर मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फ्रेंड अब डीबी से आप डेटा को गेट करा लेंगे गेट वैल्यू से। और गेट वैल्यू मेथड के अंदर आपको टाइप देना होगा। तो आपका जो सेंडर मॉडल है उसी टाइप से आपको डेटा गेट करनी है। तो आपको यहाँ पर सेंडर क्लास दिखना है। तो फ्रेंड अब हम मेरा सारा डेटा सेंडर मॉडल में आकर सेव हो गया है। तो फ्रेंड आप यहाँ पर आप एडाप्टर पर सेट कराना है। तो आप सबसे पहले लिस्ट में सेव कराएंगे डॉट ऐड सेंडर मॉडल। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पर अपने एडाप्टर व्यू एडाप्टर को नोटिफाई कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पर एक टोस्ट बना लेंगे। अगर मेरा कोड से बिल्कुल सही रहता है, रिस्पांस मिलेगा, तो टोस्ट एक होगा, सक्सेसफुल होगा।
अगर फ्रेंड कोई एरर आती है एरर आती है तो हम यहाँ पर गेट कर लेंगे एरर को पोस्ट के माध्यम से। तो फ्रेंड इस एरर को हम यहाँ पर शो करा देंगे, एरर डॉट गेट मैसेज। तो फ्रेंड अब हमारा जो रिसाइकलर व्यू है सब कुछ बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं कि मेरा डेटा शो हो रहा है या नहीं है। तो आप यहाँ पर अपना एक कोई भी वैल्यू देकर आप डेटा को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है। तो फ्रेंड आप ऐसे डेटाबेस को आप रिट्रीव कर सकते हैं रिसाइकलर व्यू पर। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।